नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2446 दरोगा का मामला कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारे केस हुए हैं। टाइगर जंप पर एकाएक बैन लगा दिया गया था फिजिकल के दौरान, और उसको लेकर भी केस किया गया था। आपको बता दें कि 2446 दरोगा ऐसा परीक्षा रहा जिसके पीटी, मेंस, फिजिकल और फाइनल रिजल्ट। हालांकि आपको बताएं कि फाइनल रिजल्ट के बाद जो केस किया गया था उस पर स्टे लगा था, जिसे कल कोर्ट ने हटा लिया। ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन टाइगर जंप का मामला अभी भी कोर्ट में जिंदा है। हमारे साथ है मोनू रंजन, ये भी थे केस में और आज सुनवाई हुआ है, तो इनसे ही बात करेंगे कि क्या आखिर कोर्ट में क्या हुआ है। मोनू जी, एक्चुअली क्या है कि 150 जो बच्चे हैं, 150 बच्चे जो फर्स्ट फाइलिंग के जो भी बच्चे थे, 153 बच्चे थे उसमें, और उसी तरह से और भी बच्चे जुड़े हैं। दो सब मिला करके मान के चलिए 250 बच्चे हैं जो प्रभावित हुए हैं टाइगर जंप को लेकर के, और जो कि पिटीशन बने और जो कि कोर्ट गए, कोर्ट का रुकना है। तो कोर्ट का आज उस पर बहस हुआ और लंबा बहस हुआ। एजी साहब भी आए हुए थे उधर से, तो फटकार लगा एजी साहब को जज साहब से। उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ मेंशन किया है कि टाइगर जंप बैंड या टाइगर जंप को नहीं लिया जाएगा, या आपने कहीं तो ये चीज़ अपने सिलेक्शन प्रोसेस में, या अपना जो भी आपका जैसे 6.5 मिनट रनिंग था, जंप में सिर्फ 4 फीट जंप था बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 3 फीट था। बाकी उसी में यदि आप ये सर्जेंट के लिए आप देखा जाए तो उसको 4 फीट था। तो जब जिस और शॉर्ट पुट का 16 फीट था आपका इसके लिए, और 12 फीट था गर्ल्स के लिए। तो सारा मापदंड को देखते हुए तो उन्होंने जज साहब ने पूछा कि आपने कहाँ पे ये मेंशन किया है कि टाइगर जंप बैंड रहेगा, या तो इसलिए आपका कहीं पे है ही नहीं, इसलिए आपका ये जो लगाना है टाइगर जंप को जो बैंड किए हैं आप, ये सरासर गलत है, और इन लोगों को रिकंसीडर किया जाए, मतलब मौका दीजिए, फिर से टाइगर जंप कराइए, और जंप करा करके आप इनको एक मौका दे करके फिर से आप इनका सिलेक्शन लेने का प्रक्रिया कराइए। जैसे कि आप टाइगर जंप में जितने भी 250 बच्चे हैं, अब जैसे जो मेरिट में आ गया है, जो मेरिट में बच्चे आ रहे हैं, उसको फिर से इन लोगों को चांस मिलेगा। तो जो भी जंप में पास करेगा उसके बाद वहाँ पे जा कर के उसके बाद मेरिट में इन लोगों को भी, मतलब एक तरह से सोचिए कि सिलेक्शन के प्रोसेस में अभी तक ये लोग भी हैं। तो इन लोगों को एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिला, एक बहुत बड़ा राहत मिला आज जज साहब की तरफ से, हाई कोर्ट के थ्रू से। और ये चीज़ सिलेक्शन का गलती है, ताकि आज जो देख रहे हैं मेरिट वाले या मेडिकल वाले बच्चे जो बाहर हैं, या और भी जो भी मतलब हम टाइगर जंप वाले जो बाहर थे, तो उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को ये सिलेक्शन ही इस तरह से किया गया, जिसके कारण ये गलत सिलेक्शन किया गया, जिसके कारण आज आपस में जो सेलेक्ट हो गए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उन दोनों में आज जो लड़ाई का उत्पन्न हो रहा है या कुछ तानातानी का मामला जो आ रहा है सामने, वो सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस के चलते। ये सरासर गलती है आयोग का। यहाँ पे गलती स्टूडेंट का नहीं है, ये भी मेहनत किए 3 साल, वो भी 3 साल मेहनत की, ये भी बिहार दरोगा पीटी दिए, मेंस दिए, ये भी फिजिकल दिए। अब इनको क्या किया कि गलत तरीके से टाइगर जंप के बहाने इनको निकाल दिया गया, और उनके पास जंप था, सीजर तो कर दिया, लेकिन इतना दिन से आप टाइगर जंप ले रहे हैं और अचानक से आप बैंड करें, तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस का गलती है ना, बच्चों का तो गलती है नहीं। तो अभी इन लोगों को मौका, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, उस समय भी आप आवाज़ उठाए थे और आज भी आप लेने आए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जितना भी बच्चे हैं, जितना भी बच्चे इससे प्रभावित हैं, उस बच्चों से मैसेज हम इतना ही दिलवाएंगे कि वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें जंप का। मतलब है कि उनका फिर से फिजिकल लिया जाएगा। फिर से जंप लिया जाएगा, फिजिकल की नहीं, उसमें वो मतलब सिर्फ जंप जो क्वालिफाई कर दिए, रनिंग क्वालिफाई कर गए, शॉर्ट पुट क्वालिफाई कर गए हैं, जंप लॉन्ग जंप था और हाई जंप था, हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप होता था। तो हाई जंप जिसका भी टाइगर जंप के कारण जो भी वंचित हो गए थे इस बहाली को 2446 का, वो इसके हिस्सा बन चुके हैं जी। आप थे कोर्ट में, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो ऑनलाइन हो रहा था ये, तो ऑनलाइन हम लोग सर के वकील सब के पास में ही चैम्बर में बैठे थे। बस अच्छा हुआ, इसमें ये बोला गया है बात कि टाइगर जंप को, जैसे कि टाइगर जंप में कोई नोटिफिकेशन में था नहीं कि टर्म एंड कंडीशन नहीं, तो कौन सा जंप है, ओनली फॉर एसआई के लिए था 4 फीट और सर्जेंट के लिए था 4.5 फीट हम लोग का। तो क्या कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया कि आप लोग को फिर से मौका दिया जाएगा आपको? 8 वीक के लिए हम लोग को टाइम मिला हुआ है। 8 वीक में ये बोला गया है कि एक पार्टी बनाइए, ठीक है, नोटिस भेजिए, और जो लड़का का सिलेक्शन हो गया है
उसको नीचे से करीब हम लोग को टोटल मिला के 209 मतलब 200 प्लस लड़का है, 200 प्लस लड़का का उसमें आयोग जो इसका सिलेक्शन को नीचे से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, 209 लड़का को। और उसके बाद जो टाइगर जंप वाले हम जो है, उसके बाद हम लोग का भी यदि हम लोग जितने लड़का फिजिकल क्वालिफाई करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद उसके और मेरे नंबर में कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। जो सिलेक्टेड है उनको बाहर किया जाएगा क्या? नहीं, बाहर नहीं करने के, उसका प्रक्रिया वो बताए, जैसे वो भी उनका और मेरे नंबर में कंपेयर होगा, क्योंकि आप भी गए हैं फिजिकल करके, हम भी पहुँचे हैं फिजिकल करके। अब उनका कहने का मतलब कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा, यदि मेरा नंबर ज़्यादा हो रहा है उनसे, तो मेरा जगह उनके जगह पे हमको आना होगा और उनको बाहर कर दिया जाएगा सिलेक्टेड को। यदि मेरा नंबर ऑलरेडी कम है तो फिर हम तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो कहने का मतलब कि हम उस आयोग का कहने का मतलब कि मैंने सारा प्रक्रिया पूरा कर दिया है, ठीक है, मेरिट बना दिया। लेकिन आपने मेरिट कब बनाया? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब बनाए। ऑलरेडी हम आपसे ज़्यादा नंबर लेके बाहर हैं, वो भी आपके गलत प्रक्रिया की वजह से बाहर हैं। यदि हम कोर्ट का दरवाजा खटन, हम लोग को न्याय मिला, फिर हम भी फिजिकल करके आए, यानी कि हम भी तो आपके बराबरी में आ गए। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें आप में कंपेयर किया जाएगा कि किसका नंबर ज़्यादा है। यदि हमको आपसे ज़्यादा नंबर है तो हम उसमें अंदर आ गए, आप बाहर हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप तो बाहर हैं। हमको बाहर होने की वजह से आप अंदर गए, ठीक है। मेरे बाहर गने से ना आप गए। यदि हमको भी यदि नॉर्मल फिजिकल होता, इतना हुलगड़ामा नहीं होता, तो ऑलरेडी आप बाहर थे, हम वहाँ पर थे। तो गलत तरीका से जो स्टूडेंट चले गए हैं, जो जाएंगे, दोनों में नंबर में कंपेयर किया जाएगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो वहाँ पर रहेगा। अच्छा, ये 8 हफ्ता का क्या मामला है, इसको जरा क्लियर और बताएं। 8 हफ्ता का मामला इसीलिए दिया गया है कि पहले हम लोग ऑर्डर डाउनलोड करेंगे, एक लेटर लिखेंगे, आयोग के पास जाएंगे, वहाँ से हमको 153 कैंडिडेट का लिस्ट आएगा मिनिमम मार्क्स वाला का। हाँ, टोटल 206 है। उसके बाद हम लोग संजीव रंजन सर जो हैं हमारे वकील साहब, उनको देंगे, उधर से हाई कोर्ट में जमा होगा। हाई कोर्ट उतने कैंडिडेट को नोटिस भेजेंगे हाई कोर्ट से, ताकि उधर से भी जो उनका पक्ष है किन्हीं वकील के थ्रू, वकील साहब के थ्रू, वो भी रख सकते हैं अपना, वो भी सिलेक्टेड है ना ऑलरेडी। उसके बाद हाँ, इस पर विचार किया जाएगा। और आज जो है बहस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एजी साहब जो थे, कहने का मतलब है कि आप लोगों को मौका दिया जाएगा, कोर्ट ने यही कहा। हाँ, जज साहब जो है ना, पीवी वजंत्री साहब हैं जज, जो वो एक बार बोले भी हम लोग को इस केस के बारे में आज, कि इन लोग का रिकन्सिडर कीजिए, इसी वाले में लीजिए। लेकिन उधर से जो एजी साहब थे, वो नोटिस देने के लिए 8 सप्ताह का टाइम ले लिए, इसलिए 8 सप्ताह बाद एक बार और होगा। और थोड़ा सा डांट फटकार भी लगाया गया है एजी साहब को, जज साहब के द्वारा। जब वो सब वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में डिटेल में बता रहे थे, तो जज साहब बोले कि कहाँ लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में कि हाँ 4 फीट टर्म एंड कंडीशन, कहाँ लिखा हुआ कि ये जंप बैन रहेगा, ये जंप नहीं लिया जाएगा। इसी बात को लेकर डांट फटकार भी दिया गया है। तो ले देकर यही है कि टाइगर जो है एक बार और से जिंदा हो गया है। और आपको बता दें कि छात्रों का कहना है जो कि कोर्ट में थे, उनका कुछ और बोलना था। क्या बोलना है? और बोलना है, जो भी गांधी मैदान या पटना या फिर पटना से बाहर जितने भी ट्रेनर हैं, उन लोग से हम फिर एक बार रिक्वेस्ट किए थे, कर रहे हैं, किए भी थे हम 22 तारीख को, जिस दिन हम मेरा पहला फिजिकल था, उस दिन हम छट के हम बाहर आए थे, क्योंकि फर्स्ट दिन फर्स्ट राउंड में मेरा था। हम लोग फिजिकल रनिंग कर लिए थे, शॉर्ट पुट फेंक लिए थे। जाने के बाद मालूम चला कि टाइगर जंप बन है। उसके बाद हम तो छट गए गलती से वहाँ से, तो हम तो बाहर हो गए। आए, सारे ट्रेनर से मिले, रिक्वेस्ट किए कि सर देखिए हम लोग के साथ ऐसा हुआ, हम लोग का और भी दोस्त हैं जिसका 23 तारीख के डेट में है। यदि आप सारे ट्रेनर मिलकर एक आवाज़ उठाएं कि जो भी आयोग कर रही है गलत है, आपको गलत को कहने में गलत, हाँ, आपको एक मिनट, आपको गलत को गलत कहने में क्यों डर रहे हैं? यहाँ हम मिले तो ट्रेनर लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हमको पकड़ के हमको मारेंगे तो तुम जाओगे बचाने। लेकिन ये क्या, आज आप, हाँ, जब भी वैकेंसी आती है ट्रेनिंग के टाइम, आज चिल्ला के यूट्यूब में तो किसी का रजिस्टर्ड है नहीं, जो आया कुछ भी बक देता है। आप बोलते हैं कि मेरा 90%, मेरा 80%, मेरा 100% लड़का क्वालिफाई, लेकिन जब आयोग गलती हम लोग के साथ कर रही थी, उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला? यही गांधी मैदान है, देखिए हम लोग भी अभी गांधी मैदान में हैं। यहाँ एक ट्रेनर है, इनसे भी मिले, इनके साथ साथ जितने भी यहाँ अगल बगल ट्रेनर, हम सबसे मिले थे। हम बोले कि सर हम लोग के साथ बहुत गलतियाँ हुई, तो कोई नहीं सपोर्ट में, लेकिन हम बोलेंगे हर ट्रेनर को कि आप जहाँ गलत है वहाँ गलत कीजिए। सिर्फ पैसा बनाने से ना इंसान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम बोले कि सब साथ रहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि टाइगर जंप का जो मामला है और जो कहना है कि कोर्ट में आज जो फैसला हुआ है, उसमें 2 महीने का समय दिया गया है। और आपको बता दें कि फिर से
153 कैंडिडेट हैं, उनका जो है वो हाई जंप लिया जाएगा और उसके बाद जो है फिर इनका मेरिट लिस्ट में इनको लाने का प्रयास किया जाएगा, जैसा इनका कहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।